हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो अग्निवीर इनटेक 02/2027 के जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से शुरू हो चुके हैं। तो इसमें जो आप जो कैसे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन से पहले आपको जो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो इसमें बता देता हूँ। जैसे कि इसके जो आवेदन है 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 जुलाई जो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए ₹550 प्लस जीएसटी आपकी जो फीस रहेगी। एज लिमिट रहेगी, आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप जो है यहाँ पर साइंस स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट किसी भी साथ भी कर सकते हैं। अगर फिर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आप जो रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट है वो आप यहाँ पर जो रीड आउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का www.sarkarijobhubs.com, या फिर आपको जो है गूगल में देखो सर्च कर लेना है sarkarijobhubs.com। तो वेबसाइट पर आवेदन आवेदन करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है और अप्लाई लिंक क्या क्या जो क्लिक है ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आप जो अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो साइन अप जो करना होगा, साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जो रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर या फिर क्रिएट एन अकाउंट है डिजी लॉकर एंड रजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड, तो आप अपने माध्यम से रजिस्टर्ड कर सकते हैं इन तीन ऑप्शन में किसी में से भी। अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो सिंपली आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है और आप बनाना चाह रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। नहीं तो आपको जो है अगर नहीं बनाना चाहते सिंपली थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपको जो सिंपली क्लिक एयर पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो फुल नेम है वो मेंशन कर देना है। फ़ोन नंबर फिलअप करेंगे, कन्फर्म कर लेंगे अपने फ़ोन नंबर को। उसके बाद जो है आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद कन्फर्म कर लेनी है। देन आपको जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस कैप्चर कोड को भरना होगा। कैप्चर कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर एक ओटीपी गया होगा, तो ईमेल और मोबाइल के ओटीपी को फिलअप करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार अपनी ईमेल के ओटीपी को फिलअप करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको जो अपने ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद री वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो जानकारी अपने अपने अभी फिलअप की है तो सभी को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहे हैं सभी को यहाँ पर चेक बॉक्स चेक कर देंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन हो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा और आपको जो यहाँ पर ईमेल और एसएमएस के माध्यम से जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड किए जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक बार जो लॉग आउट करके अपने पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड जो आया है उसको जो चेंज कर लेना है। तो आपको जो क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है और फिर लॉग आउट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो आपके ईमेल आईडी है वही आपका यूजर नेम होगा और जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आया है उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो है आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना न्यू पासवर्ड वो बना लेना है और पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका जो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आप दोबारा से आपको जो लॉगिन करना होगा, जहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी है और अपना पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वो फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जो है आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है देखो गो टू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है फॉर्म भरने के लिए। जिसके बाद जो है यहाँ पर जो आपको जो है कुछ देर वेट करना है पेज लोड होने के लिए। अब आपको जो यहाँ पर आइए रीड द इंस्ट्रक्शन पर जो क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद है जो आपसे आपका जो नाम है ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो फिलअप करना होगा साथियों। तो जो भी आपका फादर नेम होगा वो फिलअप कर देंगे। मदर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, तो अपनी माँ का जो नाम है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना जो जेंडर है वो बता देना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो मैनुअली भी यहाँ पर जो फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर है फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में जो इंडियन सेलेक्ट कर देना है और इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली थी तो कोई भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको जो इस नोटिफिकेशन के बारे में कैसे पता चला। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस है बताना है कि क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनमैरिड ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको जो सिलेक्ट कर लेंगे साथियों। उसके बाद नीचे आएंगे और प्लीज यहाँ पर जरा कि डोमिसाइल कैटेगरी आपकी कौन सी। यहाँ पर अगर आप जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपके माता पिता यहाँ पर जो है एयरफोर्स में नहीं है, तो आपको सिंपली पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके माता पिता यहाँ पर एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं तो आपको सेकंड या थर्ड ऑप्शन अपने अनुसार फिलअप करना है। तो हम जैसे फ्रेश कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और आपको ओके पर जो क्लिक कर देंगे साथियों। इसके बाद आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू सर्विंग एवरेज एन एनसी या फिर आईएफ, तो अगर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक
कर देंगे। अब आपको क्लोज पर क्लिक करना। आपने जो भी जानकारी अभी भरी है तो सभी को जो है वेरीफाई यहाँ पर आपको जो करना होगा, तो सभी को चेक बॉक्स को बारी बारी से आपको जो है क्लिक कर देना है। सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन जो देखने को मिल जाएगा सेव नेक्स्ट का, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा साथी, तो अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। कंट्री यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपनी तहसील है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी। मैं अभी रैंडमली यहाँ पर जो कुछ भी जानकारी फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक जानकारी फिलअप करनी है। सब डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप कर देनी है। विलेज कौन सा था आपका वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या था वो फिलअप करेंगे, और पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना अच्छे से। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका जो भी है वो फिलअप कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका आधार नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको फिलअप करने हो। अब और यहाँ पर आपको अगर आपका जो परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो आपको जो येस पर क्लिक कर देना, नहीं तो आपको अगर नो करेंगे तो मैनुअली आपको जो फिलअप करना होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको जो डाटा हो सेव हो जाएगा। अब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप जो किस क्वालिफिकेशन के आधार पर अपना यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं साथियों, कि आप जो 10+2 के आधार पर फिलअप कर रहे हैं, या फिर 3 डिप्लोमा कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग के आधार पर कर रहे हैं, या फिर वोकेशन कोर्स के आधार पर कर रहे हैं। तो मैं जैसे 10+2 के आधार पर करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो 10+2 है वो 50% मार्क्स के साथ पास आउट किए हैं, साथ या इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके जो 50% मार्क्स है वो होने चाहिए, तो हमारे हैं, तो इसमें हम जो यस कर देंगे। और अगर आपका यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स से मैथ अगर आपका है तो वो यहाँ पर आपको जो है इसमें यस करना है, नहीं तो सिंपल इसमें नो करेंगे। और अपनी स्ट्रीम है वो बता देंगे कि हम जैसे आर्ट्स से आवेदन करें तो यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आप जो है इसमें यस करते हैं और तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट। अगर आप इसमें सिंपली नो करते हैं और यहाँ पर अपनी स्ट्रीम हो बताना होगा। मैं यहाँ पर बेसिकली आर्ट्स के लिए बता रहा हूँ, तो आपको जो यहाँ पर आर्ट्स के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे और अदर देन साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो अपना बोर्ड यहाँ पर जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं हरियाणा बोर्ड से, तो हरियाणा बोर्ड भिवानी मैंने सिलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर आपको अपनी जो है 10+2 की परसेंटेज वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। फिर आपका जो यहाँ पर मार्कशीट की परसेंटेज में थी, फिर CGPA में थी, तो वो आपको बता देनी है। हमारी जैसे परसेंटेज में थी तो परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट जो डिटेल है वो फिलअप करनी होगी, जैसे आपने प्राप्त है वो कितने अंक प्राप्त कितने अंक किए थे तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। मैक्सिमम नंबर 100 होते हैं लगभग, तो आपको जो है परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। तो सेम उसी प्रकार आपको अपने मैथ के भी सब नंबर हैं वो फिलअप कर देने हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जो यहाँ पर अगर साइंस सब्जेक्ट से आपने की है, तो यहाँ पर ऑप्शन पे देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हैं अगर आपने आर्ट्स से फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक के पर ही जो रेड यहाँ पर स्टार है, क्योंकि जो रेड स्टार होगा सिर्फ उन्हीं की जानकारी आपको फिलअप करनी मैंडेटरी यहाँ पर है। तो आर्ट्स से फिलअप करें तो भी आपको जो इंग्लिश में यहाँ पर जो नंबर आपके जो है 50% से अबाव जो होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। ये जो फिजिक्स बायो या फिर मैथमेटिक्स से साइंस सब्जेक्ट के लिए है, अगर वो फिलअप करें तो वो ही आपको जो ये ऑप्शन जो फिलअप करें, नहीं तो इसको जो छोड़ देना है। नीचे आएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो यस करके जानकारी देनी, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपको है तो हमारे पास है तो हम जो यस करेंगे। और कौन सी नॉलेज आपकी बेसिक है या फिर एडवांस है, तो हमारी जैसे बेसिक है तो बेसिक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अगर कर रखी है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। फिर इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपने अगर कर रखी है तो ये पर यस करना है, अगर आप कर रहे हैं तो भी यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, आपका डाटा सेव हो जाए। फिर आपको पूछा जा रहा है कि आपके शरीर पे कोई मार्क है या फिर परमानेंट मार्क है तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो मार्क सेलेक्ट कर फिलअप कर देंगे। फिर आपकी हाइट कितनी थी वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। फिर शूज़ का साइज़ आपका क्या है वो फिलअप करेंगे। वेस्ट साइज आपकी क्या है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। चेस्ट साइज क्या थी आपकी वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, मेल कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर अगर आपके पास जो NCC सर्टिफिकेट है यानी कि NCC सर्टिफिकेट होल्डर है आप, तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछते हैं कि आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज यानी एयरफोर्स में है, तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल इसमें नो करेंगे। फिर आप जो है किसी यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ड्राइविंग अगर आपको आती है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो है क्लिक कर देंगे। फिर आपको जो है वेल्डिंग रिलेटेड जो नॉलेज है अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर इसमें आपको जो यहाँ पर आपको जो है इसमें जो है यहाँ पर आपको पूछा कि आपको कैटरिंग की आपको पास कोई क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। फिर नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर है तो इसमें यस करनी है और उसकी जानकारी है वो फिलअप कर देनी है।
अगर नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। अकाउंटेंट की भी पूछा जा रहा है, तो ये सभी जो जानकारी बेसिकली आपको जो बतानी है कि आपके पास जो है या नहीं है, तो उसके अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर कोई मेडिकल आपकी हिस्ट्री है, कोई इंजरी वगैरह हुई है, तो आपको उसके बारे में जो फिलअप कर देना है, या फिर अपनी फैमिली में कोई मेडिकल यहाँ पर आपके संबंधित कोई यानी कि बीमारी वगैरह है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको जहाँ पर लैंग्वेज ऑफ अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी, तो वो यहाँ पर आपको बतानी है कि इंग्लिश हिंदी के अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। फिर कहाँ से आप अपना जो फॉर्म फिलअप करें वो फिलअप कर देंगे। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर अपना फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस में जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना यहाँ पर कुछ मिलाकर आपको जो 5 प्रेफरेंस है वो देनी होगी। तो सभी जो भी आप फिलअप करना चाहें वो अपने अनुसार है जो आप फिलअप कर सकते हैं। मैं अभी रैंडमली जैसे कोई भी आज इन जो सिटी है वो फिलअप कर देता हूँ कुछ भी यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक अपने अनुसार ही अब जो जानकारी फिलअप करनी है, फिर एंड सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो है आपको एक लाइव फोटो भी है जो कैप्चर करना होगा। इसके लिए आपको जो क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको देखो एक कैप्चर क्लिक है टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। उसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो है एक अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंटली वो जो अपलोड कर देना है। तो सेम इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर है वो भी जो अपलोड कर देनी है, और एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको जो है अपलोड करना होगा। फीमेल को अपना जो राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और मेल को अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो ये सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सभी यहाँ पर डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और प्रीव्यू पर जो क्लिक कर दे, जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू वो आएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो गलती लगती है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी पेमेंट है वो कर देनी है, और अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है। मैं अभी जैसे प्रिंट पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप का जो मैं दिखा रहा था, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप कर दिखा दिया कि कुछ भी नहीं, सिर्फ पेमेंट करनी है और अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना साथियों। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो एयरफोर्स इनटेक है 02/2027 का जो फॉर्म है घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।